हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी राजस्थान जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है उसकी सीरीज चल रही थी, और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ है। राजस्थान की प्रमुख छतरियों के हम प्रीवियस के क्वेश्चन व उनकी व्याख्या देखेंगे, है ना। उनकी व्याख्या देखेंगे और उन प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, आ जाए, जुड़ जाए और एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी के अपने प्रश्नों को देखते हैं। हमारा दोस्तों जो पहला प्रश्न है वो है कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्न में से किस किले में स्थित है। दोस्तों, जो पृथ्वीराज कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, उनकी 12 खंभों की जो छतरी बनी हुई है वो किस किले में बनी हुई है। मेहरानगढ़ किला, गोगुंदा किला, चित्तौड़गढ़ का किला या कुंभलगढ़ का किला। बताए दोस्तों, जो पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, उनकी जो 12 खंभों की छतरी है वो किस किले में बनी हुई है। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर बनी हुई है, कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है ना। और इसकी जो छतरी बनी हुई है, इस छतरी का उपनाम क्या है दोस्तों। इस छतरी का उपनाम है, यानी कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया है उनकी जो छतरी है ना, उनकी जो छतरी है ना, उनकी जो छतरी है वो कहाँ पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और जो पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, जो पृथ्वीराज सिसोदिया है उनका उपनाम क्या है, उनका उपनाम है उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार, है ना। और दोस्तों, इनकी जो छतरी है ना, इनकी जो छतरी है उन पर नारियों के चित्र है। उनके ऊपर किनका चित्र है, नारियों का, है ना, स्त्रियों का चित्र है ना, स्त्रियों के चित्र है, नारियों के चित्र है। और दोस्तों, इनकी जो जो छतरी है ना, जो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, इसका जो शिल्पी था, इस छतरी का जो शिल्पी था वो दोस्तों वो घसनापन घसन घस घसपना था। कौन था, घसपना, घसपना था। एक मिनट दोस्तों, घसपना कौन था, घसपना था, घसपना, घसपना, घसनपना है। एक मिनट, घसनपना है इसका नाम, क्या है, घसनपना, घसनपना, है ना। क्या नाम था उनका, घसनपना था। जो इस छतरी के क्या थे, शिल्पीकार थे, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वो है कि मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह व राणा करण सिंह की छतरियां स्मारक अवस्थित है। दोस्तों, जो मेवाड़ के नरेश है ना, मेवाड़ के नरेश यानी जो मेवाड़ के राजा अमर सिंह व करण सिंह है, उनकी छतरियां कहाँ पर अवस्थित है। मंडोर जोधपुर में, हाड़ उदयपुर में, राजसमंद, राज नाथद्वारा राजसमंद। दोस्तों, यहाँ पर राजसमंद आएगा, है ना, वो इनमें से कोई नहीं। बताए दोस्तों, जो मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह व राणा करण सिंह है उनकी छतरियाँ कहाँ पर है। दोस्तों, ये जो राणा अमर सिंह व राणा करण सिंह है ना, वो राणा प्रताप के पुत्र है ना, राणा प्रताप के पुत्र व पौत्र है, पुत्र व पुत्र है। पुत्र तो कौन है, राणा अमर सिंह, व पौत्र कौन है, राणा करण सिंह। इन दोनों की छतरियाँ कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाड़ उदयपुर में। कहाँ पर बनी हुई है, हाड़ उदयपुर में बनी हुई है। और दोस्तों, हाड़ उदयपुर है ना, यहाँ पर जो मेवाड़ मेवाड़ राजवंश की छतरियाँ बनी हुई है, राजवंश की छतरियाँ बनी हुई है, बनी हुई है। यहाँ पर जो सर्वे प्रथम जो छतरी बनी हुई थी वो बनी थी राणा अमर सिंह, राणा अमर सिंह प्रथम की, जो कि महाराणा प्रताप की क्या था, पुत्र था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वो है कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों, बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। राव अनिरुद्ध ने, राव छत्रसाल ने,
महाराव बुद्ध सिंह ने या फिर महाराव विष्णु सिंह ने? बताइए दोस्तों। जो बूंदी है उसके अंदर 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राव अनिरुद्ध द्वारा। किनके द्वारा करवाया गया था? राव अनिरुद्ध द्वारा इनकी छतरी का निर्माण करवाया गया था। और इसका जो निर्माण है दोस्तों वो 1683 में, कब? 1683 में धाबाई, 1683 में धाबाई देवी की स्मृति में करवाया गया था, है ना। जो राव अनिरुद्ध थे उन्होंने 1683 ईस्वी में दाबाई देवी की स्मृति में इनकी छतरी का निर्माण करवाया था। और दोस्तों इनकी जो छतरी है वो 3 मंजिला है। कितनी मंजिला है इनकी छतरी? 3 मंजिला इनकी छतरी बनी हुई है। और इनकी छतरी पर दोस्तों पशु पक्षियों के चित्र बने हुए है ना। पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। और इनकी जो छतरी पर है ना दोस्तों वो काम सूत्र के भी चित्र बने हुए हैं, के भी चित्र है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, वो है कि नीचे कुछ छतरियों और उनके स्थानों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर नीचे कुछ हमें छतरियां व उनके स्थान दे रखे हैं, हमको इनको सुमेलित करना है ना। देखो, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, है ना। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, 80 खंभों की छतरी बूंदी व मामा भांजा की छतरी जोधपुर, है ना। तो देखो, जो कुंवर पृथ्वीराज जो सिसोदिया थे उनकी छतरी कुंभलगढ़ राजसमंद में है ना। कुंभलगढ़ राजसमंद में बनी हुई है, ये भी बिल्कुल राइट है हमारा। और जो ब्राह्मण देवता की जो छतरी बनी हुई है वो हमारे मंडोर जोधपुर ग्रामीण में है। मंडोर जोधपुर ग्रामीण में बनी हुई है। और जो मामा भांजे की छतरी है दोस्तों वो हमारे जोधपुर में है, ये भी बिल्कुल राइट है। पर जो दोस्तों जो हमारी 80 खंभों की छतरी है वो बूंदी में नहीं है ना। कहाँ पर स्थित है हमारी 80 खंभों की छतरी? वो हमारी अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। और दोस्तों ये जो छतरी है वो मुंशी रानी की छतरी है। किनकी छतरी है? मुंशी रानी की छतरी बनी हुई है ना। और इस छतरी का दोस्तों जो निर्माण है, इस छतरी का जो निर्माण है ना, जो मुंशी रानी की जो छतरी है इसका जो निर्माण है वो 1815 में किया गया था। और इस छतरी पर दोस्तों ये जो छतरी है इस पर रामायण और दोस्तों महाभारत के भित्ति चित्र है ना, के भित्ति चित्र बने हुए हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वो है कि मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? दोस्तों जस्ट अभी पिछले प्रश्न में बताया था, जो मुंशी महारानी की छतरी बनी हुई है ना। जो मुंशी महारानी की जो छतरी बनी हुई है वो हमारे अलवर में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? अलवर में बनी हुई है। और इस जो छतरी का निर्माण है वो 1815 में महाराजा बख्तावर सिंह, महाराजा बख्तावर सिंह ने करवाया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यहाँ पर 84 खंभों की छतरी के बारे में हमको कुछ कथन दे रखे हैं, उनमें से हमको असत्य कथन, कौन सा कथन? असत्य कथन पूछा है ना। कौन सा कथन असत्य है ना? देखो, जो 84 खंभों की छतरी है उसके बारे में है कि इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था, है ना। ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो है ना, जो 84 खंभों की छतरी है उसका निर्माण अभी मैंने बताया था राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, है ना। और दोस्तों जो अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा में स्थित है, यह भी बिल्कुल राइट है। इसका निर्माण 1663 से लेकर 1683 से लेकर 1695 के मध्य करवाया गया था, है ना। तो इसमें ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है ना। तो इसमें हमें असत्य पूछा है तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा
क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वो है कि राव मालदेव की चित्री निम्न में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो। जो राव मालदेव थे उनकी चित्री निम्न में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है ना, बताना इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर, जोधपुर में, है ना। जो राव मालदेव थे इनकी जो छतरी है वो कहाँ पर है, जोधपुर में है। और दोस्तों जो जोधपुर जोधपुर के जो राठौड़ राठौड़ राजवंश है, राठौड़ राजवंश है, उनकी जो छतरियाँ बनी हुई है ना, उनकी जो छतरियाँ है ना, वो मंडोर जोधपुर ग्रामीण में, वो कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर ग्रामीण में है ना। जो मतलब है जो दोस्तों जो जोधपुर के जो राठौड़ है ना, जो जोधपुर का राठौड़ राजवंश है, उनका जो शमशानिया जो छतरियाँ बनी है वो हमारी वो मंडोर जोधपुर ग्रामीण में बनी हुई है ना। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जोधपुर के जो राजा, यानी जोधपुर के जो राजा राजा मतलब जोधपुर के जो राजा थे उनकी छतरियाँ कहाँ पे स्थित है, मंडोर में, ओसिया में, लूनी में या गेटोर में। तो दोस्तों अभी मैंने जस्ट बताया कि जो जोधपुर के राजवंश है उनकी जो छतरियाँ बनी हुई है ना, उनकी जो छतरियाँ बनी हुई है वो मंडोर, वो कहाँ पर बनी हुई है, मंडोर में बनी हुई है ना। कहाँ पर है, मंडोर में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये तो। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है ना। बूंदी में, गेटोर में, मांडल में या बांडोली में। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांडोली। कहाँ पर है, बांडोली सलूम्बर, बांडोली सलूम्बर, बांडोली सलूम्बर के अंदर, सेलुम्बर के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। और इनकी जो छतरी बनी हुई है वो 8 खंभों की है। कितनी खंभों की है, 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। और इस छतरी का जो दोस्तों निर्माण है, इस छतरी का जो निर्माण है वो राणा अमर सिंह, अमर सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वो है कि गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियाँ किस किले की तलहटी में मिलती है। दोस्तों जो गेटोर यानी गेटोर स्थित जो कछवा शासकों की जो छतरियाँ है वो किस किले की तलहटी में मिलती है, आमेर में, नाहरगढ़ में, जयगढ़ में, विजयगढ़ में। बताइए दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाहरगढ़ में। कहाँ पर, नाहरगढ़ के किले के तलहटी में मिलती है ना। और दोस्तों जो गेटोर है, गेटोर यहाँ पर कछवा शासकों का जो कछवा शासक है ना उनका क्या है, शाही शमशान घाट है ना, शाही शमशान घाट है। यानी कि छतरिया भी इनकी यहीं पे बनी हुई है ना। और दोस्तों यहाँ पर है ना गेटोर में, है ना, यहाँ पर गेटोर में सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय से लेकर, है ना, सवाई जय सिंह द्वितीय से लेकर माधो सिंह यानी कि राजा माधो सिंह तक, माधो सिंह तक इनकी छतरियाँ बनी हुई है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वो है कि गोरादाई की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो गोरादाई थी उनकी छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, है ना। राजा अजीत सिंह द्वारा, गंगा सिंह द्वारा, जसवंत सिंह द्वारा या ईश्वर सिंह द्वारा। बताइए दोस्तों। और दोस्तों ये बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और ये बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो बताइए दोस्तों हमारे 11वें प्रश्न में हमारा राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा अजीत सिंह ने, है ना। किसने करवाया था? राजा अजीत सिंह ने करवाया था। इनकी जो छतरी है दोस्तों वह 4 खंभों की है, वह 4 खंभों की बनी हुई है, खंभों की छतरी है। और इनकी जो छतरी स्थित है ना, इसकी जो छतरी है वो हमारे जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वो है कि देवीकुंड सागर की छतरिया कहाँ पे स्थित है? देवीकुंड, है ना, देवीकुंड सागर की छतरिया कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या बीकानेर में? तो दोस्तों जो हमारी देवीकुंड की छतरिया है ना, देवीकुंड की जो छतरिया बनी हुई है वो हमारी बीकानेर में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों? बीकानेर में इनकी छतरिया बनी हुई है ना। और यहाँ पर जो बीकानेर का मतलब बीकानेर जो राजवंश है, बीकानेर जो राजवंश है उनका, है ना, उनका ही है, क्या है? निजी शमशान घाट है, निजी शमशान घाट है ना। यहाँ पर कल्याणमल यानी कि यहाँ पर है ना दोस्तों, यहाँ पर है ना कल्याणमल राव कल्याणमल से लेकर राव डूंगर सिंह तक की क्षत्रिय, सिंह तक की क्षत्रिय, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि उदयपुर में आहड़ की क्षत्रिय किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? दोस्तों जो उदयपुर है वहाँ में आहड़ की जो क्षत्रिय है वो किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया है, जो उदयपुर के अंदर जो आहड़ की जो मतलब आहड़ के अंदर जो क्षत्रिय बनी हुई है वो वहाँ पर सिसोदिया राजवंश की बनी हुई है, सिसोदिया अर्थात राणा राजवंश की, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने बताया था, जो सर्वप्रथम जो छतरी बनी हुई थी, सर्वप्रथम जो छतरी बनी हुई थी वो राणा अमर सिंह की है, अमर सिंह प्रथम की छतरी बनी हुई है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वो है कि 66 छतरियों से युक्त सारबाग के शहर में स्थित है। दोस्तों 66 छतरियों से युक्त सारबाग किस शहर में स्थित है ना। बूंदी में, उदयपुर में, अजमेर में, अलवर में? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बूंदी में, है ना। बूंदी में जो सारबाग है यहाँ पर है ना, हाड़ा शासकों की क्या है? छतरिया बनी हुई है, छतरिया बनी हुई है ना। जो सारबाग है ना, सारबाग यहाँ पर हाड़ा शासकों की छतरिया बनी हुई है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, वो है कि 32 खंभों की छतरी स्थित है। दोस्तों ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 32 खंभों की छतरी स्थित है रणथंभौर में, बड़ोली में, उदयपुर में या गोगुंदा में? बताए दोस्तों क्या होगा हमारा लास्ट प्रश्न में आंसर? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर में, है ना। कहाँ पर बनी हुई है? रणथंभौर में बनी हुई है। ये जो 32 खंभों की छतरी बनी हुई है ना, ये बनी हुई है, ये जो छतरी बनी हुई है ये जेतर सिंह की बनी हुई है, जेतर सिंह की, जो जेतर सिंह की बनी हुई है ना, जेतर सिंह की बनी हुई है। और इस जो छतरी का निर्माण है, जेतर सिंह की जो छतरी का निर्माण है वो राजा, यानी कि इस छतरी का जो निर्माण है, यानी कि जो जेतर सिंह की छतरी का जो निर्माण करवाया था वो हमीरदेव चौहान ने करवाया था, है ना। किसने करवाया था? हमीरदेव चौहान ने करवाया था, अपने पिताजी के 32 वर्ष के शासन काल के रूप में, है ना, के रूप में, है ना। और दोस्तों इसका एक अन्य नाम है, वो है इसके इसे न्याय की छतरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको न्याय की छतरी कहते हैं, न्याय की छतरी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो हमारी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है वो हमारे रणथंभौर सवाई माधोपुर में, कहाँ पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में,
तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने राजस्थान की प्रमुख छतरियों के जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे उनके बारे में देख लिया। उनमें से आपके कितने परसेंट राइट होते हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आपको है ना जो ये प्रश्न है ना इनमें से कितने परसेंट आपको राइट हुए और इन प्रश्नों में से आपको कितने परसेंट अच्छे लगे वो आप मुझको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।